स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर एसोसिएशन यानी सीमा, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यूपी व यूके की ओर से लघु इंडस्ट्री के सवालों पर एक दिवसीय परिचर्चा की गई। इसमें पूरे प्रदेश से करीब 150 से ज़्यादा लघु उद्योग से जुड़े उद्यमियों ने हिस्सा लिया, जबकि करीब 200 से ज़्यादा लोग कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान पूरे प्रदेश से आए उद्यमियों ने एमएसएमई को बढ़ावा देने और उनके कारोबार में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। पूरे प्रदेश से करीब 50 से ज़्यादा महिला उद्यमियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यूपी के अध्यक्ष LK झुनझुनवाला ने मौजूदा परिस्थितियों में एमएसएमई की ज़रूरतों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि सरकार को एमएसएमई के लिए लैंड बैंक बनाने की ज़रूरत है। सड़क और बिजली की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए पूंजी कहां से आएगी, इस बारे में भी बात करना जरूरी है। सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, उसका लाभ नीचे तक पहुंचना चाहिए। की वे अहेड के हिसाब से हम कर रहे हैं, क्योंकि इतने सालों के अंदर सरकार बराबर कुछ न कुछ हम लोगों को देती रही है और हम लोगों का हैंड होल्डिंग करती रही है। परंतु अब एक समय आ गया है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें दिक्कत होती है, तो उन्हीं को छांटना है और सरकार से गुजारिश करनी है कि जितनी भी हैं छोटी इंडस्ट्री सभी समृद्ध हों, सभी आगे चलें, किसी के मन के अंदर कोई दुर्भावना न रहे। और हम लोगों के सहयोग से, एसोसिएशन के सहयोग से वो आगे बढ़ते रहें और भविष्य के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश को और सक्षम बनाएं। और जो 31 लाख करोड़ का नया निवेश आने वाला है, उनको बहुत ज़्यादा एसएमईज़ की आवश्यकता होगी है। तो जब उनको होगी उस समय में जितने भी यहाँ के एमएससीज वाले हैं अभी और माइक्रो वाले हैं, ये सब आगे आएंगे, किसी भी तरह से उनकी जो ज़रूरत है उसको भी पूरा करेंगे। मैं यही समझता हूँ कि बहुत अच्छा भविष्य है हमारे एमएसएमईज़ का इस उत्तर प्रदेश में। वहीं कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारना काफ़ी महत्वपूर्ण है, तभी एमएसएमई को नई गति दी जा सकती है। सरकार एमएसएमई के लिए भी एक ऐप का निर्माण करे। सरकार पूरे मन से उद्यमियों के लिए व्यवस्था करे, जिससे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिले। जो सेमिनार हो रहा, मुझे उसमें टॉपिक में कुछ बोलना, बहुत सी सरकार पॉलिसी लगा रही, नीति लगा रही, लेकिन उसको ज़मीन पे उतर नहीं रहा, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी कमियां हैं। तो मैं उनको कमियां, जैसे एक सिंपल है, सबको मालूम है, कम पढ़े लिखे आदमी से लेकर बहुत पढ़े लिखे आदमी तक, गरीब से लेकर अमीर तक, सारे अमेज़न से कितनी ईजीली कोई भी चीज़ खरीद पाते हैं, कोई भी चीज़ ले पाते हैं, डिलीवरी आ जाती है। सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी वेबसाइटें बना रही हैं, उनकी कहीं कोई लिंकिंग नहीं है। आप अगर पासपोर्ट भरने जाइए तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा जब तक डेटा नहीं भर से। लेकिन एमएसएमई के लिए ऐसा न कोई ऐप है, न कोई तरीका है। एमएसएमई हमारी इंडिया की वेबसाइट पे चली जाइए तो वो केवल क्वायर बोर्ड का एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है। तो ये जो आधे मन से व्यवस्थाएं हो रही हैं, या ज़मीन पे नहीं उनको मालूम है कैसे करना चाहिए। जो एंड यूज़र है हमारे देश की जनता को ज़्यादा इंग्लिश, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, तो वो कैसे करे। तो ये जो बहुत बड़ा गैप है, सरकार पॉलिसी बनाती, सारी बैंकें अपनी स्कीम लिए बैठे, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। उनको लेके मैं कुछ सरकार को बताना चाहता हूँ और बताया है, उसकी प्रेजेंटेशन दी। कार्यक्रम में पहुंचे इन्वेस्टर यूपी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शिव कुमार शुक्ल ने आश्वासन दिया कि उद्यमियों की समस्याओं को वो सरकार के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि किसी को कोई अतिरिक्त परेशानी है तो वो लिखित में उनको दे सकता है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यूपी सीडा के कारण आ रही समस्याओं से परेशान कारोबारियों की मांग सरकार तक पहुँचाई जाएगी। डेली इंसाइडर के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे और अनुराग मौर्य की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।